चुनाव क्या कांग्रेस जीतकर भी हार गई है? आरोप लगाया जा रहा है कि 20 सीटों पर खेल हुआ है। पहले तो रुझानों में कांग्रेस को बहुमत दे दिया गया और इसके बाद जब कांग्रेस जीतने लगी तो चुनाव आयोग ने डेटा को रोका है, आंकड़ों को जारी नहीं किया है और काउंटिंग को धीमा कर दिया है। इन्हीं आरोपों के साथ कांग्रेस ने चुनाव आयोग को पत्र लिखा है और अब इस पत्र पर चुनाव आयोग ने आंकड़े जारी करते हुए जवाब दिया है। आपको बता दें, जब से ये जवाब निकलकर सामने आया है उसके बाद से बवाल मच गया है। सबूत पेश किए जा रहे हैं कि काउंटिंग में खेला हुआ है, कहीं पर काउंटिंग को धीमा किया गया है तो कहीं पर काउंटिंग को रोक दिया गया है। अब ऐसे में सवाल ये खड़ा होता है कि क्या चुनाव आयोग अपने ही खेल में फंस गया है? तो फिलहाल चुनाव आयोग ने क्या जवाब दिया है जिसके बाद से बवाल मच गया है, आपको बताएंगे, लेकिन पहले आप कुछ आंकड़ों को अपनी फुल स्क्रीन पर देखें। आंकड़े आप देख सकते हैं। इसमें अगर बात की जाए तो रुझानों में कांग्रेस को 37 और भारतीय जनता पार्टी को 48 सीटें दी गई हैं, लेकिन इसके नीचे जो एग्जैक्ट आंकड़े दिए गए हैं, जिन सीटों पर विजयी घोषित कर दिया गया है, उसमें झोल है। आप देख सकते हैं नीचे अगर आप देखेंगे तो आपको साफ दिखाई देगा कि जब तक 9 सीटों के चुनावी नतीजे निकलकर सामने आए थे तो उसमें से कांग्रेस को 6 और भारतीय जनता पार्टी को महज 3 सीटें दी गई हैं। मतलब कि 9 सीटों में से कांग्रेस 6 और भारतीय जनता पार्टी 3 सीटें जीतती हुई नजर आ रही है, लेकिन रुझानों में बीजेपी को 48 और कांग्रेस को 37 पर कर दिया गया है। आगे एक और स्क्रीनशॉट देखिए। इसमें देखा जाए तो कांग्रेस को 36 और भारतीय जनता पार्टी को 49 सीटें दी गई हैं। वहीं आप देखिए कि जब 10 सीटों के रुझान नहीं नतीजे निकलकर सामने आए, इसमें कांग्रेस को 7 और भारतीय जनता पार्टी को 3 सीटें मिली हैं। यानी कि जब तक 10 सीटों के एग्जैक्ट नतीजे निकलकर सामने आए तब तक कांग्रेस आगे चल रही थी। कांग्रेस को 7 सीटें मिली हुई थी, भारतीय जनता पार्टी को 3 सीटें मिली हुई थी। अब ऐसे में सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर ये रुझान किस कीमत पर भारतीय जनता पार्टी को बहुमत देते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि जो रुझान तैयार किए जाते हैं वो नतीजों के आधार पर तैयार किए जाते हैं, काउंटिंग के आधार पर तैयार किए जाते हैं। और जब नतीजों में भारतीय जनता पार्टी को नहीं बल्कि कांग्रेस को बहुमत मिलता हुआ नजर आ रहा है, या फिर यूं कहें कांग्रेस आगे निकलती हुई नजर आ रही है, तो बीजेपी को आखिर किस आधार पर बहुमत दिया गया है? अब यही सवाल कांग्रेस कर रही है। कांग्रेस का कहना है कि जो काउंटिंग है उसे जानबूझकर धीमा किया गया है। पहले मैं आपको बता दूं, जब रुझान निकलकर सामने आए तो कांग्रेस को 46 सीटों के साथ बहुमत दे दिया गया, लेकिन उसके बाद से काउंटिंग धीमी हो गई है, ये कांग्रेस ने आरोप लगाया है। आपको बता दें, जो पहली रिजल्ट निकलकर सामने आई थी, जो पहली सीट का नतीजा घोषित किया गया था, उसमें भी कांग्रेस ने बहुमत के साथ या फिर यूं कहें अच्छे खासे मार्जिन के साथ जीत दर्ज की। देखिए, आप देख भी सकते हैं, इसमें लिखा हुआ है कि हरियाणा में कांग्रेस ने पहली सीट जीती। नूह से आफताब अहमद 46,963 वोटों से जीत चुके हैं। तो ये पहली सीट है। आप देख सकते हैं 10 सीटों में से कांग्रेस 7 पर है और भारतीय जनता पार्टी 3 पर है, और जब पहली सीट कोई जीतता है तो वो भी कांग्रेस जीतती हुई नजर आ रही है। इसके बाद से कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि जब कांग्रेस जीतने लगी तो चुनाव अधिकारियों ने खेला किया है। चुनाव अधिकारी बैलेट बॉक्स को खोलने के लिए तैयार नहीं हुए हैं और तो और ईवीएम भी 99% चार्ज पाई गई है। आप खबर देख भी सकते हैं, एनडीटीवी की खबर में लिखा है कि कांग्रेस के एजेंट ने लगाया वोटिंग मशीनों में धांधली का आरोप, पानीपत सिटी में वोटों की गिनती रोकी गई है। तो आप देख सकते हैं, एक एक खबर से साफ होता हुआ नजर आ रहा है कि कांग्रेस आखिर क्यों ये आरोप लगा रही है कि हरियाणा में खेला हुआ है। और इतना ही नहीं, आपको बता दें, जो पानीपत है जहां पर वोटिंग की काउंटिंग को रोक दिया गया था, वहां पर जब काउंटिंग शुरू हुई तो भारतीय जनता पार्टी चारों की 4 सीटों पर आगे निकलती हुई दिखाई दी। आप खबर में देख भी सकते हैं, भास्कर की खबर में लिखा भी है कि जिले की चारों सीटों पर बीजेपी आगे, पानीपत शहरी में काउंटिंग फिर शुरू, 99% चार्ज पाई गई है ईवीएम। उसके बाद से बवाल खड़ा हो गया है। तो यही बवाल मध्य प्रदेश में भी खड़ा हुआ था। मध्य प्रदेश में भी आप जानते हैं कि 99% से भी ज्यादा ईवीएम को चार्ज पाया गया था। अब इसको लेकर कांग्रेस ने सवाल किया था कि जब ये ईवीएम इस्तेमाल हुई है वोटिंग के दौरान तो आखिर कैसे ये 99% चार्ज हो सकती है? तब भी सवाल किया गया था और अब भी वही सवाल किए जा रहे हैं, लेकिन चुनाव आयोग है कि जवाब देने के बजाय भटका रहा है। आपको बता दें कि जो कांग्रेस के नेता हैं जयराम रमेश, उन्होंने बकायदा पत्र लिखा है और पत्र लिखते हुए ये कहा है कि काउंटिंग धीमी की गई है, 12-13 राउंड की काउंटिंग हो गई और आपने अभी
तक सिर्फ 4 से 5 राउंड की काउंटिंग के नतीजे घोषित किए हैं। ऐसा क्यों किया जा रहा है? भारतीय जनता पार्टी का प्रशासन चुनाव के अधिकारियों पर दबाव बना रहा है। इसी सवाल के साथ जब पत्र लिखा गया तो चुनाव आयोग की तरफ से जवाब निकलकर सामने आया है, और जब से ये जवाब निकलकर सामने आया है, चुनाव आयोग बुरी तरीके से फंसता हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें, चुनाव आयोग की तरफ से जवाब ये दिया गया है कि जिस तरीके के कांग्रेस अब आरोप लगा रही है, इसी तरह के आरोप तो इन्होंने तब भी लगाए थे जब लोकसभा चुनाव के नतीजे आए थे। इनके जो आरोप हैं वो पूरी तरीके से निराधार हैं, इनके पास कोई साक्ष्य है नहीं। और जहां तक रही काउंटिंग की बात, हमने तो मिनट टू मिनट डेटा अपडेट किया है। आप देख भी सकते हैं, इलेक्शन कमीशन ने जो जवाब दिया है उस जवाब के साथ ही नीचे जो आंकड़े हैं उनको भी जारी कर दिया गया है। अब जब से ये आंकड़े निकलकर सामने आए हैं, पब्लिक ने भी पलटकर सवाल किया है कि आप क्या आंकड़े जारी करेंगे जब आपके आंकड़ों में, नतीजों में और रुझानों में भारी अंतर पाया गया है। आपको बता दें कि इलेक्शन कमीशन के जवाब के साथ ही जो आंकड़ों और रुझानों में अंतर है वो फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। और खेला सिर्फ विधानसभा चुनाव में नहीं हुआ है, सवाल तो लोकसभा चुनाव को लेकर भी खड़ा किया जा रहा है। लोकसभा चुनाव में आप जानते हैं कि जब नतीजे निकलकर सामने आए तो लाखों का अंतर पाया गया। जितने वोट डाले गए थे उससे लाखों के अंतर से ज्यादा वोट गिने गए, कहीं पर ज्यादा गिने गए, कहीं पर कम गिने गए। खबरें तो यहां तक निकलकर सामने आई कि कुछ पोलिंग बूथों पर 1000 वोट डाले गए हैं और गिने 1500 गए हैं। अब ये जो कम मार्जिन वाली सीटें होती हैं, इसी पर खेला होता है, इसी को लेकर आरोप लगाया जाता है। आपको बता दें, जो पिछले बार हरियाणा में 2019 में विधानसभा चुनाव हुए थे, इसमें भी 24 सीटों की अगर बात की जाए तो 5000 का मार्जिन था और 5 से 7 सीटों पर 1000 का मार्जिन था। इसी को लेकर आरोप ये लगाया जाता है कि भारतीय जनता पार्टी खेला करती है, बीजेपी इन्हीं सीटों पर खेला करती है और इन्हीं सीटों पर काउंटिंग को धीमा किया जाता है और वोटों का हेरफेर किया जाता है। इस बार हरियाणा में कांग्रेस जीत जाएगी, भारतीय जनता पार्टी किसी कीमत पर नहीं जीत पाएगी। ये सिर्फ पोल, महापोल, सर्वे, एग्जिट पोल ने नहीं कहा, बल्कि वरिष्ठ पत्रकारों ने भी डंके की चोट पर यह दावा किया। लेकिन अब सारे के सारे दावे फेल होते हुए नजर आ रहे हैं। अब ये दावे फेल हो गए हैं या फिर कि कांग्रेस के आरोप अनुसार चुनाव आयोग फेल हो गया है? इस सवाल के जवाब में इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है? हरियाणा में आखिर हुआ क्या है? जो भी आप सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करें। फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।